नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार और आज हम बात करेंगे कि आप अपने महीने की इनकम को किस तरह से यूज करेंगे कि आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। आप अपने महीने के सैलरी को किस तरह से यूज करेंगे कि आप भी एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका उम्र 25 साल है और आपका मंथली इनकम मात्र 20,000 रुपया है। या तो आप शादीशुदा होंगे या फिर बैचलर। देखिए आपका महीना का खर्चा किस तरह से होगा। इनकम मात्र 20,000 रुपया। बच्चों की पढ़ाई स्टडी के लिए मान लेते हैं 3,000 रुपया मंथली। बिजली बिल, पानी का बिल और अगर रेंट में रहते हैं तो रेंट का बिल 3,000 रुपया। ठीक है। और फैमिली खर्चा राशन पानी का खर्चा इसे मान लेते हैं 8,000 रुपया। मेडिकल खर्चा इसे मान लेते हैं 1,500 रुपया। और आपका पर्सनल खर्चा या फिर पॉकेट खर्चा 2,000 रुपया। यानी कि आपका टोटल खर्चा हो गया 17,500 रुपया। महीना का आपका टोटल खर्चा हो गया 17,500 रुपया। यानी कि आपके पास बचता है मात्र 2,500 रुपया। या तो आप इसे सेविंग करेंगे या फिर आप इसे एफडी करा देते हैं। देखिए सेविंग और एफडी में अंतर। अगर आप सेविंग करते हैं, मंथली में आप सेविंग कर रहे हैं 2,500 रुपया, यानी एक साल में आपका हो गया, एक साल में 30,000। और सेविंग में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह मात्र 4% के हिसाब से मिलता है पूरा सालाना का। तो देखिए 30,000 गुना 4 into 100, यानी कि एक साल बाद आपके पास मात्र 1,200 रुपया बढ़ेगा सेविंग अकाउंट में। और अगर एफडी कराते हैं, एफडी में मंथली आप कराते हैं तो मतलब एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी मतलब। देखिए आप मंथली में जमा कर रहे हैं 2,500 रुपया, साल में हो गया आपका एक साल में 30,000। और इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 6% तक मिल जाता है। देखिए 30,000 इंटू 6/100 यानी 1,800 रुपया। एफडी में अगर कराते हैं तो आपका एक साल में बढ़ेगा मात्र 1,800 रुपया। और सेविंग में अगर लगाते हैं अपना पैसा को तो 1,200 रुपया बढ़ता है। लेकिन आप इस तरह से अपने पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि सेविंग करें। क्योंकि एक साल में इन्फ्लेशन दर बढ़ जाता है लगभग 7 से 8%। इसके हिसाब से आपका एक साल में जहां 1,200 है और 1,800 है 2,100 रुपया होना चाहिए। तब आप इन्फ्लेशन के हिसाब में रहेंगे, मतलब महंगाई दर के बराबर रहेंगे, ना आपका पैसा घटेगा और ना ही बढ़ेगा। और इसलिए आप अपने पैसा को सेविंग करेंगे फिर भी आप अपने पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, और एफडी कराते हैं फिर भी आप अपने पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने सैलरी से करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने सैलरी को किस तरह से यूज करेंगे कि आप भी 25 साल की उम्र में ही एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में आम का पेड़ लगाए, तो आम का पेड़ कितना होगा, छोटा होगा। और एक आप अपने घर के बाहर बाउंड्री में आम का पेड़ लगाए, तो वह आम का पेड़ इस आम का पेड़ से थोड़ा बड़ा होगा। और एक आप ग्राउंड में आम का पेड़ लगाए, तो वह आम का पेड़ इन दोनों आम का पेड़ से और ज्यादा बड़ा होगा। देखिए ठीक इसी तरह आप अपने पैसा को जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से आपका पैसा ग्रो होगा। इस आम का पेड़ का नाम दे देते हैं सेविंग अकाउंट, और इसका नाम दे देते हैं एफडी यानी फिक्स्ड
डिपॉजिट, ठीक है। और इस ग्रांड वाला आम का पेड़ का नाम देते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स। देखिए इन तीनों में एक जैसा ही पैसा लगाएंगे और उतना ही साल लगाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कौन ज्यादा बेटर आपको रिटर्न देता है। चलिए इसे एक अच्छा से समझते हैं। आप अपने पैसा को किस तरह से यूज करेंगे कि आप भी 25 साल की उम्र में ही एक करोड़पति इंसान बन जाएंगे। छोटा आम का पेड़ को नाम दे देते हैं सेविंग। सेविंग क्या करता है, आप अपने घर में करते हैं। इसे नाम दे देते हैं बड़ा आम का पेड़ को फिक्स डिपॉजिट, जो आप अपने घर के ग्राउंड में लगाए थे। और एक ग्राउंड वाला आम का पेड़ का नाम देते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजर होता है जो लाखों आदमी इस पर पैसा लगाते हैं और मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से बड़े बड़े कंपनी पर पैसा लगाते हैं और आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो करके रिटर्न दे देते हैं। जिस तरह से उस कंपनी ग्रो करेगी उसी तरह से आपका पैसा भी उतना ग्रो होते जाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बताते हैं कि कभी भी पैसा लगाने से पहले किसी भी कंपनी में या फिर कहीं पर पैसा लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में डिटेल पूरी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप अपने पैसे को लगाएं, नहीं तो आप अपने पैसे को गवा भी सकते हैं। जैसे आप एक टमाटर भी लेने जाते हैं तो उसको बहुत पूछते हैं कि फ्रेश है कि नहीं, कब का है, कितना दाम है, टोटल चीज पूछते हैं, उसके बाद एक टमाटर खरीदते हैं। ये तो पैसा का बात है, इसलिए पैसा लगाने से पहले सारी चीज आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब बताते हैं। आप सेविंग अकाउंट में मंथली लगाते हैं 2500 रुपया, ठीक, कितना के लिए, 25 साल के लिए, साल 25। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न मिलता है वह है इंटरेस्ट रेट मात्र 4%। देखिए 4% इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 25 साल के लिए। तो आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट आप टोटल कर रहे हैं 25 साल, 7.5 लाख रुपया है टोटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7.5 लाख रुपया है, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न आएगा 25 साल में वह आएगा आपका 5,39,608 रुपया। इंटरेस्ट आपको 25 साल बाद जो 4% के हिसाब में मिलेगा वह है 5,39,608 रुपया। यानी कि आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू 12,89,608 रुपया। अगर आप 25 साल तक 2500 रुपया मंथली सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मात्र मिलता है 4 से 5%। तो 4% के हिसाब से टोटल आप 25 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं 2500 रुपया मंथली से, तो 7.5 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में। और इंटरेस्ट जो आपका रेट है, इंटरेस्ट रेट आपका टोटल इन्वेस्ट हो रहा है 25, इंटरेस्ट रेट जो आपका रिटर्न आ रहा है वह है 25 साल में 5,39,608 रुपया 4% के हिसाब से। और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा मात्र 12,89,608 रुपया सेविंग अकाउंट में। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना रिटर्न मिलता है। मंथली आप लगा रहे हैं मंथली 2500 रुपया, कितना के लिए, 25 साल के लिए, साल 25। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है
रेट वह 6 से 60%, लेकिन इसमें 7%, 6% मान लेते हैं। देखिए अब टोटल इन्वेस्ट कितना करेंगे 25 साल में? इन्वेस्ट 7.5 लाख रुपया। इसमें जो रिटर्न आएगा यानी इंटरेस्ट रेट रिटर्न आएगा वो है 7% के हिसाब से 9,91,147 रुपया। 25 साल बाद आपका 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आएगा 9,91,147 रुपया। यानी कि आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा टोटल मात्र 17,41,147 रुपया। देखिए आपका टोटल वैल्यू आ रहा है 17,41,147 रुपया। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप सेम डेट सेम साल में लगाते हैं तो कितना रिटर्न आता है? मंथली आप लगा रहे हैं 2500 रुपया। ठीक, कितना के लिए? 25 साल के लिए, साल 25। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट वह है 17% से 20-25% तक चल जाता है, मतलब 15 से 20 के बीच आता ही है। तो देखिए आप टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं 25 साल में? इन्वेस्ट कर रहे हैं 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपया आप क्या करें? इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल में। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वह रिटर्न आएगा 25 साल बाद, वह है 1,12,49,179 रुपया। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में 25 साल के लिए 2500 रुपया मंथली लगाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 17%। तो 17% 25 साल बाद के हिसाब से आएगा 1,12,49,179 रुपया। यानी कि आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,12,99,179 रुपया। देखिए तीनों में डिफरेंट। देखिए सेविंग अकाउंट में आप 2500 रुपया मंथली लगाते हैं, कितना के लिए? 25 साल के लिए। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह मिलता है मात्र 4% के हिसाब से। तो आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपया आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 25 साल। इसमें जो टोटल इंटरेस्ट रेट रिटर्न आएगा वह 25 साल बाद 5,39,608 रुपया। और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 25 साल बाद 12,89,608। और आप फिक्स डिपॉजिट में अगर आप अपने पैसा को लगाते हैं 2500 रुपया मंथली 25 साल के लिए, और आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में वह है 6%। तो आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 7.5 लाख रुपया। और आपका जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न आएगा 25 साल बाद वह है 9,91,147 रुपया 25 साल बाद। और आपका जो टोटल वैल्यू बढ़ के आएगा वह टोटल वैल्यू वह है 17,41,147 रुपया। और अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं अपने पैसा को मंथली 2500 रुपया और 25 साल के लिए, इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह है 17%, मतलब 15 से 20%, कभी कभी 25% तक कोई कंपनी रिटर्न दे देता है। तो आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 7.5 लाख रुपया। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट रिटर्न आएगा आपका 25 साल बाद 1,12,49,179 रुपया। टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 1,12,99,179 रुपया। यानी कि आपका लगभग 1,13 लाख रुपया। देखिए
आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है मात्र 1.5 गुना, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है मात्र 2.5 गुना, और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा 17 गुना। सेम पैसा लगा रहे हैं मंथली और सेम साल, लेकिन सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, जिसके कारण आपका पैसा डबल ट्रिपल यहाँ की 17 गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने हिसाब से लगाइए कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है, सेविंग अकाउंट अच्छा है या फिर फिक्स डिपॉजिट, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो इसमें आपको बोलेगा कि कितना साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप बोले 5 साल, तो आप अपने पैसा को 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो मान के चलिए कि 2 साल बाद आप अपने पैसा को निकालना चाहते हैं तो आपको 2 साल का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बाकी और नहीं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आप अपने पैसा को कभी भी निकाल सकते हैं, 5 दिन बाद 4 दिन बाद आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। इसलिए दोनों में बेटर है। सेविंग अकाउंट आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले सारी जानकारी आप कर लिए, उसके बाद अपने पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप आपके चॉइस में बताइए कि म्यूचुअल फंड सही है, सेविंग अकाउंट सही है या फिर फिक्स डिपॉजिट। थैंक यू।